हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर अभी आपने देखा हो तो उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा इजी जरूर है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, ये मैं पहले ही बता दूं। लेकिन कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना। अब यहां पर वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में हम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मेनली इस चैप्टर में दो चीजें, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। अब ये होता क्या है, तो इसका सिंपल सा फंडा समझना। सेक्टर इज बेसिकली कोई भी सेक्शन अगर मैं सेंटर से करूं, ठीक है, जैसे यहां पर ये सेंटर से, जैसे आपका पिज्जा का स्लाइस होता है, तो सेंटर से इस तरीके से अगर मैं ये स्लाइस निकालूं तो ये जो पोर्शन बचता है दैट इज सेक्टर। और उसमें भी छोटा सेक्टर इज माइनर सेक्टर एंड बड़ा वाला मेजर सेक्टर। इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसे कहा जाता है मेजर सेक्टर। अच्छा, तो सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट इज बेसिकली एक कॉर्ड की वजह से अगर सर्कल के दो सेक्शंस बन रहे हैं, दो पार्ट्स बन रहे हैं, तो उसे सेगमेंट कहा जाता है। जैसे ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। सो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है, सेक्टर और सेगमेंट के बीच में। माइनर मेजर तो चलो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर। सो सेक्टर इज सेंटर से पार्टीशन और सेगमेंट एक कॉर्ड की वजह से दो सेगमेंट्स दो पार्टीशंस। सो यहां पर इनके एरियाज और लेंथ ऑफ आर्क वगैरह, इनके फॉर्मूले या इन ये चीजें पूछी जाती है। तो पहले तो सेक्टर के फॉर्मूले क्या बनते हैं वो समझते हैं हम। माइनर सेक्टर यहां पे होगा क्या, देखा जाए तो यहां पर माइनर सेक्टर हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा पूरा माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। इसे कहा जाता है माइनर सेक्टर। तो इस माइनर सेक्टर का हम एरिया एक्चुअल में ढूंढेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अगर मैं मान के चलूं यहां पर एंगल जो है वो हमारा एंगल जो है यहां पर मान के चलूं मैं थीटा, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम माइनर सेक्टर का एरिया ढूंढते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया अगर ढूंढना होता, यानी कि इस वाले पार्ट का अगर हमें एरिया ढूंढना होता, तो सिंपली आप समझ जाना, फॉर्मूला सेम ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। द ओनली लॉजिक इज आपको ये वाला एंगल लेना पड़ता। फॉर मेजर सेक्टर आपको बड़ा वाला एंगल लेना है। अब ये बड़ा वाला एंगल आप ढूंढते कैसे हो? तो बहुत इजी है, पूरा 360 डिग्री होता है, हमको पता है। ये अगर 60 डिग्री हुआ लेट से, तो 360 माइनस 60 300 डिग्री। इस तरीके से आप मेजर सेक्टर का एरिया ढूंढोगे। तो अब सिंपल सी बात है, फिर भी आपको और एक चीज बता दूं बाय डिफॉल्ट अगर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर ही होगा। और मेजर माइनर में नहीं समझ में आ रहा, तो अगर थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो इट्स मेजर, एंड थीटा लेस देन 180 डिग्री है देन इट्स माइनर। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है मेजर माइनर में। थीटा अगर 180 डिग्री से बड़ा तो मेजर सेक्टर, थीटा 180 डिग्री से छोटा तो माइनर सेक्टर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, यहां से लेके यहां तक की लाइन, ठीक है, सर्कल की ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, इसकी अगर हमें लेंथ जाननी हो तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क। और ये लेंथ ऑफ आर्क ढूंढा कैसे जाता है? पूरे सर्कल की बाउंड्री कैसे मिलती है? हमको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो इतने पोर्शन का सीधी सी बात, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
सो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू ढूंढते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये टिप समझ लो आप, ठीक है। क्या टिप है यहां पे कि अगर हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जानना हो तो वो कैसे जानेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता क्या है, देखो सेक्टर होता कैसा है, ऐसा कुछ इस तरह का पिज्जा का स्लाइस। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो इतना पोर्शन है कर्व पोर्शन, वो तो लेंथ ऑफ आर्क ही बन गया, अभी जस्ट बताया। और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमारी रेडियस है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सम्स पूछते हैं इस फॉर्मूला बेस्ड, 2-2 मार्क में या फिर इवन एमसीक्यू तक में आ सकते हैं। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये मेजर आर्क की लेंथ अगर ढूंढनी हो तो सेम फॉर्मूला, जस्ट थीटा बड़ा वाला एंगल, दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। सो ये तो हो गया हमारा सेक्टर के बारे में। अब बात करूं अगर मैं सेगमेंट के बारे में, तो वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लॉजिक समझ लेते हैं लेकिन हम। तो कहीं ना कहीं सेगमेंट ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कंस्ट्रक्ट किया, तो यहां पर हमें कभी भी अगर माइनर सेगमेंट का एरिया ढूंढना है तो हमें माइनर सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल कहां से आया, तो दिस, अगर मैं इसे ए बी मानूं और यहां पर ओ है, तो एओबी ट्रायंगल जो है इसका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पूरे सेक्टर में से। सेक्टर का एरिया आप कैसे ढूंढोगे, जस्ट मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया। ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढोगे ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, क्योंकि अलग अलग एंगल के बेसिस पर अलग अलग ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। और मेजर सेगमेंट होता तो इसका एरिया कैसे ढूंढते, यानी ये अपर पोर्शन। तो अगर इसका लॉजिक ध्यान से देखे तो मेजर सेगमेंट में मेजर सेक्टर और प्लस ट्रायंगल का एरिया कंस्ट्रक्ट मतलब ऐड करना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि एक तो ये पोर्शन तो है ही, और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल का एरिया भी लेना पड़ेगा, तभी जाके हमें ये पूरा ऊपर का फॉर्मूला या ऊपर का जो पार्ट है उसका एरिया मिलेगा। सो यहां पर ट्रायंगल का एरिया आप समझते हैं, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। ट्रायंगल का एरिया आप कैसे ढूंढोगे, सो फॉर डिफरेंट थीटा यू विल यूज डिफरेंट फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अगर थीटा 60 डिग्री हुआ, यानी ये एंगल यहां पर 60 डिग्री हुआ, तो आप फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया के लिए यूज करोगे √3/4 r स्क्वायर। r क्या है यहां पर, रेडियस। थीटा 90 डिग्री हुआ तो यू विल यूज हाफ r स्क्वायर। थीटा अगर 120 डिग्री हुआ तो अगेन √3/4 r स्क्वायर। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, सो डोंट वरी, आप डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कई स्कूलों में या कई जगह पर 120 डिग्री के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला याद करवाते हैं, लेकिन बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करवा के, कुछ इस तरह का फॉर्मूला यूज करवाते हैं, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेटर आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, रेडियस दिया होगा तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। हम अभी करेंगे भी एक न्यूमेरिकल जिसमें ये हम यूज करेंगे 120 डिग्री। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, वो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कभी भी अगर क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है, क्वाड्रेंट वर्ड यूज हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट थीटा 90 डिग्री लेना है। इसके अलावा हम क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर कि मिनट हैंड जो होती है क्लॉक की, वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है, तो उसमें आपको याद रखना है कि 1 मिनट में, अगर 1 मिनट हो तो थीटा आपको लेना है 6 डिग्री। 5 मिनट हुआ 6 डिग्री, 5 मिनट हुआ तो 30 डिग्री, 15 मिनट हुआ तो 90 डिग्री, ऐसा कुछ। और वैसे ही 1 आवर में भी कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। 1 आवर में थीटा 30 डिग्री होता है। सो इतनी इंफॉर्मेशन ओवरऑल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। सीधा मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। सो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो बेसिकली क्या है, घड़ी में जो ये मिनट का कांटा है
वो 5 मिनट में, यानी यहां से मान लेते हैं यहां पे कहीं पे आ गई, तो ये कितना एरिया स्वेप्ट किया या कितना एरिया कवर किया ये पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ सेक्टर हुआ, क्योंकि सेंटर से कंपेयर कर रहे हैं हम, मैंने बताया था, और पिज्जा स्लाइस जैसा हमको ये दिख भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। रेडियस हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट मतलब कितना हो गया थीटा, 30 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बताया था, तो 6 इंटू 5 इज 30। यहां पर वैल्यू हम पुट कर देंगे 30 डिवाइड बाई 360 इंटू, अब जब तक बोला ना हो तब तक 22/7, और कई क्वेश्चन में लास्ट में ब्रैकेट में एड ऑन करते हैं 3.14, तो उसके ऊपर ध्यान रखना एकदम बहुत जरूरी है। रेडियस इज 14, अब यहां पे 0 0 कैंसल, 3 1 3 12, 7 1 7 2, और इसके बाद यहां पर 2 1 2 6 6 3, एंड हियर इट्स 11 11 इंटू 14 इज 154 अपॉन 3। अगर डेसिमल में ढूंढ, यहां पर भी छोड़ सकते हो, डेसिमल में ढूंढते हो तो ये मिलता है हमको 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे आप इजीली 2 मार्क ग्रैब कर सकते हो। ऐसे आप लेंथ ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक फाइंड करते हो। नेक्स्ट इज a thin wire is in the shape of a circle of radius 77 centimeter. It is bent into a square. Find the side of the square. इस तरह का जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी होता है। लॉजिक क्लियर रखना बस। वायर जो है उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कोई भी शेप बनाऊं उतनी की उतनी रहेगी। यानी अगर उसको मैं रीशेप करके सर्कल बनाऊं तो भी उस वायर की लेंथ उतनी की उतनी, यानी सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का, वो वायर पूरा खोल दूं तो उसकी लेंथ जितना होगा, और वायर को शेप अगर मैं स्क्वायर दे दूं तो भी जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो भी अभी तक सेम है। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं यह सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर क्या होता है हमारा 4 इंटू एस। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दिया हुआ है 77, एंड लास्ट यहां पर 4 इंटू साइड तो हमें फाइंड आउट करनी है। 4 नीचे चला जाएगा, सो 2 इंटू 22 इंटू 77 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 इक्वल टू एस। अब यहां पे 7 और 77 इजीली कट हो रहा है, and then 2 1s are 2 2s are 2 1s are again 11s are, so 11 into 11 बचता है which is 121, और ये हमारा सेंटीमीटर इतना साइड ऑफ स्क्वायर मिलता है। यानी अगर वायर को स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट किया तो हमें 121 साइड मिलेगी स्क्वायर की। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विथ रेडियस सो एंड सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री। देखो अभी मैंने टिप में जो फॉर्मूला बताया था उसके बेस क्वेश्चन आ गया। सो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें ढूंढना है, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, देन 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा कुछ 10.5, उसे 105/10 हम लिख सकते हैं। बेसिकली डेसिमल हटा दिया हमने, कैलकुलेशन के लिए यहां पर ऐसा किया। अब जैसे यहां पर है तो यहां पर करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली कैलकुलेशन हमारा आसानी से हो सकता है 2 से मल्टीप्लीकेशन। यहां कटिंग की बात करूं तो 6 1 6 देन 2 1 2 3 and 7 1 7 1 and 15, ठीक है, 3 1 3 5। देखो सब कुछ कट रहा है, ये घबराने की बात नहीं, उल्टा काम हमारा आसान है, कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ेगा। 5 1 5 2 2 1 2 11, सो लास्टली सब कुछ कट के बचा 11, और यहां 10.5 का डबल होता है 21, सो 11 प्लस 21 इज 33 सेंटीमीटर। सो 33 सेंटीमीटर बेसिकली हमारा आया क्या,
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर मैंने बताया था ऐसा कुछ होता है पिज्जा का स्लाइस, सो इसकी ये बाउंड्री पूरी 33 सेंटीमीटर निकल के आई है हमारी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ है ये वाला। इन द गिवन फिगर AOB इज अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस इज सो एंड सो एंड सो एंड सो, ये सब डिटेल्स हमको दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं बता दूं यहां पर, हो सकता है यहां पे फिगर में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। APB जो सेक्टर है वो हमारा शेडेड रीजन है। कभी भी शेडेड रीजन का क्वेश्चन आए तो एक दिमाग में बैठा ही लेना, कई सारे क्वेश्चन जो शेडेड रीजन के होते हैं वो एक ही फॉर्मूले से, एक ही फंडे से होते हैं, दैट इज टोटल एरिया माइनस अनशेडेड एरिया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब माइनर सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा हमारा 60 डिग्री है, पाई तो 22/7 होता ही है, रेडियस तो 17 दिया ही है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। 0 0 कट, 6 1 6 3 एंड दिस इज 11। सो यहां पर हमारा ये बनता है 11 इंटू 289 डिवाइड बाई 21, ठीक है। 7 इंटू 3 इज 21, 11 वैसे का वैसा, 17 इंटू 17 इज 289। इस तरीके से तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है अगर इस ट्राइंगल की एरिया की, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्या हमें सारे डायमेंशंस दिए हैं? दोनों नहीं। रेडियस हमारा कितना है? 17। देखो ये रेडियस तो 17 सेंटीमीटर है, इसके अलावा एक और चीज दी है, दैट इज एपी जो है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। एपी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ओपी की वैल्यू नहीं दी। ओपी जरूर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, एपी और ओपी। तो एक बेस होगा, एक हाइट होगा, हाइट है बेस नहीं है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के 17 का स्क्वायर इज 289 एंड 15 का स्क्वायर इज 225। सो 289 माइनस 225 इज 64, और 64 का अगर स्क्वायर रूट लें तो यहां पर वैल्यू हमको मिलेगी 8 सेंटीमीटर। इतना आसान था। सो इस तरीके से हमने ये तो ढूंढ लिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APO is half into base 8, height 15. So 2 1s are 4s are 15 into 4 is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका कैलकुलेशन आपको पहले करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन होगा क्या? इंटू अगर 11 करते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलता है, दैट इज 9 3179। अब 3179 को हमको 21 से डिवाइड भी करना है, सो वो भी यहीं पे डिवाइड कर देते हैं हम। 3179 मिला था, सो 3179 डिवाइड बाई 21, पहले तो 1 से जाएगा, सो 21 बचा 10, सो ये हो गया 107। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 105, बचा 2, सो 29, अगेन 1, सो बचा यहां पर 8। डेसिमल लेंगे तो 0 मिलेगा। 80 मिला। अब 80 मिला तो हमको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज यहां पर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। सो 63 बचेगा यहां पर 17, सो 170। अब 170 मिला है तो 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, सो 168। 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा सो 2, सो 151.38 कुछ मिलता है, 151.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 151.38 माइनस 60 विच विल बी 0.38 तो रहेगा ही,
यहाँ पर 1 माइनस 0 इज 1, 15 माइनस 6 इज 9, सो 91.38 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं ना कहीं हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। सो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सम था, 3 मार्क तक में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल। अब यहाँ पे कॉर्ड कंस्ट्रक्ट की नहीं है, वरना यहाँ पर एक कॉर्ड है जो एंगल सेंटर पे बना रही है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इसे ही गिना जाता है, याद रखना। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब बाय डिफॉल्ट आपका माइनर सेगमेंट हो जाता है। सेगमेंट्स बोला होता तो दोनों सेगमेंट, माइनर मेजर दोनों ढूंढना पड़ता। सो कैसे ढूंढेंगे इसका मैंने बताया ही था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.14 लेना है, तो वही लेनी पड़ेगी। देन आवर रेडियस इज 12। अब यहां 0 0 कैंसल्ड आउट, 1 जा 3 जा 3 1 जा 4 जा और कुछ बचता है नहीं। सो यहां पर 3.14 इंटू 48 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 314 इंटू 48, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 11, 1 8 0 24 25, और ये 4 इंटू 4 इज 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। सो ये हमें मिलता है 2 7, हाँ, सो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा माइनर सेक्टर का एरिया मिला है। इसके बाद का स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं AOB, विल बी इक्वल टू √3/4 आर स्क्वायर। फॉर्मूला बताया ही था मैंने 120 डिग्री के लिए। सो 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 12 इंटू 12। सो ये 1 जा ये 3 जा, सो 1.73 इंटू 36 हमें यहां पर मिलता है। सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 173 इंटू 36, 6 इंटू 3 इज 18, 1 कैरी, 6 7 42, 43, 6 1 6 प्लस 4 इज 10। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 3 3 is 9, 3 into 7 21, 1 2 carry, 3 1 3 5, so 8 2 1 2 6, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आया। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। आप पूरा लिखना, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो देयरफॉर इट विल बी 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 150.72 माइनस 62.28। सो दिस इज 6। सो 12 minus 8 is 4, 6 minus 2 is also 4, this is 4, this is 10, so 10 minus 2 is 8, 14 minus 6 is 8। so इसका आंसर हमारा निकल के आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से आप माइनर सेगमेंट का एरिया ढूंढते हो, और कहीं ना कहीं अगर मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ के ये 88.4 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको आसानी से मेजर सेगमेंट का एरिया भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर सो एंड सो। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखो ये 5 डायमीटर्स है, 1 2 ऐसे 5 टोटल डायमीटर्स है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो लॉजिक समझना, सिल्वर वायर यूज कहां कहां हो रहा है, एक तो बाउंड्री पे यूज हो रहा है, द ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो, अब यहां पर एक तो बाउंड्री पे हो रहा है
So the length of wire will definitely be equal to 2 pi r plus 5d. क्यों ऐसा? एक तो बाउंड्री में वायर यूज हो रहा है और 5 डायमीटर्स के लिए यूज हो रहा है, तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा. सो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू अवर रेडियस इज, रेडियस दिया नहीं है, डायमीटर का आधा, प्लस 5 इंटू डायमीटर तो है ही हमारा 35. अब यहाँ पे 2 कैंसिल, 7 1 7 5 सो 22 इंटू 5 हमारा हो जाता है 110 प्लस 35 इंटू 5 हमारा हो जाता है 175. इससे हमारी वैल्यू आती है 285 mm, बिकॉज इट इज इन mm, मिलीमीटर है. सो 285 mm हमारा आंसर निकल के आता है. द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, वेरी सिंपल. यहां पर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ढूंढना है, क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर्स ही बन रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है. तो किसी एक सेक्टर का एरिया आपको ढूंढना है. दिस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ध्यान से देखना आपके सेक्टर बन कितने रहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेक्टर्स बन रहे हैं. तो अगर 360 को डिवाइड बाई 10 करूं, या तो मैं डायरेक्टली थीटा अपॉन 360 को 1/10 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 आउट ऑफ 10, ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 10 होता है. या फिर लॉजिकली देखा जाए तो ये 36 डिग्री का एक होगा. सो 36 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, कुछ वैल्यू नहीं दी है, चलो. और रेडियस इज 35/2 इंटू 35/2. अब यहां पे ये तो हो गया 1, ये हो गया 10, देन 7 1 7 5 5 1 5 2 2 1 एंड इट्स 11. अब बचता है 11 35 और नीचे 4. सो आगे तो कुछ कट हो नहीं रहा है. 35 इंटू 11 इज 385 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4. अब चाहो तो इसको डेसिमल में ढूंढ सकता हूं, नहीं तो 385/4 mm स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट आंसर. बहुत इजी सा सम था. इस तरीके से आप 3 मार्क आसानी से अपनी झोली में डाल सकते हो. नेक्स्ट, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. This sum is quite interesting. देखो, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन वाइज भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सॉल्व करना बहुत आसान होता है. कैसे? देखो, कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर यहां एक मैं सेंटर बनाऊं और ये लाइंस को ज्वाइन कर दूं, तो ये एक माइनर सेगमेंट जैसा मुझे दिख रहा है. सो माइनर सेगमेंट का एरिया मुझे ढूंढना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा ताकि 6 डिजाइन का एरिया मिले, एंड देन इंटू समथिंग करना पड़ेगा फॉर कॉस्टिंग. सो यहां पर एरिया ऑफ, पहले तो माइनर सेक्टर होगा कितना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा कितना. सो थीटा अपॉन 360. देखो, मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं, जबकि मुझे तो याद है. आपको याद नहीं हो तो आपको 100% लिखना ही चाहिए, याद हो तो भी लिखना चाहिए, तो एकदम मेमोरी में फीड ऑन हो जाए, भूलो ही ना कभी. अब थीटा होगा कितना, वो तो दिया नहीं है. सो 6 अगर इक्वल डिजाइन है तो सब इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे, और अगर इक्वल एंगल बनाएंगे तो 360 डिवाइड बाई 6 इज 60 डिग्री. सो यहां पर 60 अपॉन 360. आई की वैल्यू दी नहीं है, सो 22/7 इंटू हमारा रेडियस है 28. So 28 into 28. This is 1/6, 1 4, and this is 3 11. So 3 बचता है नीचे, और न्यूमरेटर में 11 4 और 28, यानी कि 44 into 28/3 ये बचता है. सो हम इसका पहले तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 44 into 28 कितना होता है? सो इट इज 8 into 4 is 32, 2 into 4 is 8, 8 into 4 is 32, 8 4 is 32 plus 3 35. अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 into 4 is 8, 2 into 4 is 8. So 2, 8 and 5 is 13, 12. 1 2 3 2 अपॉन 3, एंड अगर इसकी वैल्यू हम देखने जाए तो 4
410 पॉइंट, ये बचा 200 डेसिमल के बाद 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आया माइनर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट ढूंढना है। सो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ढूंढना पड़ेगा, एंड दिस विल बी √3/4 r²। सो √3 दिया है हमें 1.7 क्वेश्चन में। रेडियस की वैल्यू हमारी थी 28, सो दिस इज 214 एंड 214। अब 14 इंटू 14 तो हमको पता है कितना होता है हमारा 196, और यहां पर बचता है हमारा 1.7। सो 196 इंटू 1.7 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 196 इंटू 17 करके डेसिमल ले लेंगे। 7 6 42, 4 कैरी, 9 7 63 plus 4 67, 7 1 7 plus 6 is 13, 6 9 1। So ये 2 13, ये हमें मिला 333.2। सो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ठीक है, I hope the calculation is completely right. No other thing. Yes. So area of one segment will be equal to 410.67 minus 333.2। 20 ले लेते हैं क्योंकि यहां पर भी दो डेसिमल तक है। सो यहां पर हमारा कैलकुलेशन निकल के क्या आएगा, 410.67 333.20। सो यहां मिला 7, यहां मिला 4, देन 10 minus 3 is 7, यहां पर 0, so 10 minus 3 is again 7, so 77.47 हमारा कहीं ना कहीं आंसर निकल के आता है। सो 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एक सेगमेंट का हुआ। कॉस्ट ऑफ डिजाइन विल बी, ध्यान से अब ये समझना पार्ट, एरिया इंटू 6, क्योंकि टोटल 6 डिजाइन है, और इंटू कॉस्ट इज 0.35, सो 35/100 हम कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सो इसका कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन 35 इंटू 6 तो पहले समझ लो। 35 इंटू 2 इज 70, एंड 70 इंटू 3 इज 210। सो दिस इज नथिंग बट 77.47 इंटू 210/100। सो 0 कैंसल, 21 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करना है, इतना आसान है। सो पहले तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं, 7747 इंटू 21। सो 1 से मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इजी, 2 से मल्टीप्लीकेशन इज 14, 8 and 9, 14, 15. So this is 7, 8, 7 8 4 12, 6. It is 1 6 2। अब यहां पर ध्यान से समझना, 2 डिजिट के आगे डेसिमल हमें लगाना है 1 6, और डिवाइड बाई 10 भी है। सो 3 डिजिट के आगे डेसिमल 0.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट कंसिडर करते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस्टिंग थी। सो दिस विल बी रुपीज 162.68। इतना हमारा अमाउंट आएगा पूरा डिजाइन का। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है, एक बार वीडियो को पीछे ले जाके वापस जरूर देखना, पॉज करके इसको थोड़ा एनालाइज करना, दिमाग में बैठाना क्या किया है। आई होप यहां पर आपको सारे कंसेप्ट, सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। कैलकुलेशन वाइज हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी लगे, लेकिन विथ प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली इजीली यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।